बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमें विशेष रूप से दो लाभ होता है। सबसे पहला, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और दूसरा, हम प्रभु यीशु के शरीर का अंग बन जाते हैं। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बरेली धर्म प्रांत के सत संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। बपतिस्मा, ये बपतिस्मा शब्द ग्रीक शब्द बपतिस्मा जो कि और एक शब्द बप्तिजो से आता है, जिसका अर्थ है डुबोना। अंग्रेजी में हम इसे टू डिप, टू इमर्स या टू वॉश के रूप में जानते हैं। पहले शताब्दी से ही चाहे ईसाई समाज हो या जो प्रभु में विश्वास करने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और बपतिस्मा संस्कार के बीच में एक अटूट संबंध को पाते हैं। जो डुबोना, जिसका अर्थ है जब एक व्यक्ति को बपतिस्मा संस्कार दिया जाता है तब उसे पानी में डुबोया जाता है और वहां से वह ऊपर उठाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु के उस दुख भोग और क्रूस मरण के बाद जो 3 दिन तक कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे उसका प्रतिरूप है। यानी कि हम जब पानी के अंदर जाते हैं तब हम प्रभु यीशु के साथ हम अपने पापों के लिए मर जाते हैं और जब हम पानी से ऊपर उठते हैं तब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का भागी बन जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें पुराने समय में जो बपतिस्मा कुंड हुआ करता था उसको समझने की जरूरत है। उसका आकार एक कब्र के समान होता था, जो यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति उसमें डुबाया जाता है तब वह प्रभु यीशु के उस मृत्यु का सहभागी बनता है। इसको बताते हुए रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 और 5 में हम लोग पढ़ते हैं, हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। जैसे मैं पहले आप लोगों को बताया कि बपतिस्मा संस्कार से हमें 2 विशेष लाभ होता है। पहला, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। पर कौन से पाप? सबसे पहला, हमारा आदि पाप क्षमा हो जाते हैं। आदि पाप क्या है? जिसको हम अंग्रेजी में ओरिजिनल सिन कहते हैं। यह आदि पाप जो हमारे आदि माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, यह पाप क्षमा हो जाते हैं। दूसरा पाप, हमारा व्यक्तिगत पाप। अब तक मैं जो भी पाप किया हूं, जाने या अनजाने में, यह पाप भी क्षमा हो जाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5, ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और दूसरा विशेष लाभ इस संस्कार के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि हम प्रभु यीशु के शरीर का अंग बन जाते हैं। We are initiated into the body of Christ, यानी कि जो प्रभु यीशु का शरीर यानी कि कलीसिया है, हम इस कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, इसका एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के शरीर का अंग बनते हैं तब हम ईश्वर के संतान बनते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। और जब हम यह संस्कार को ग्रहण करते हैं तब हमारे लिए अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए द्वार खुल जाता है। हम सभी कैथोलिक समाज में दूसरे संस्कारों को ग्रहण करने के लिए योग्य बन जाते हैं।
और चौथा विशेष वाक्य है कि हम सभी मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो सबसे पहला प्रभु यीशु के शरीर का अंग बनते हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, अन्य संस्कारों को ग्रहण करने के लिए हमारे लिए द्वार खुल जाता है और हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम योग्य बन जाते हैं। क्या इसका अर्थ है जो बपतिस्मा संस्कार नहीं ग्रहण करता है उसे मुक्ति नहीं मिलती है? इसका उत्तर हाँ भी और ना भी। क्या बपतिस्मा संस्कार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है? इसको समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।